नमस्कार सभी को। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है आरटीई 2009 के लास्ट में जो अनुसूची दी हुई है, जिसमें धारा 19 और 25 के जो मान और मानक है उनका अध्ययन करेंगे। आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में लगभग जब भी कोई क्वेश्चन बनता है या रीट में भी बहुत सारी बार इसमें से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इस अनुसूची में से क्वेश्चन जरूर आता है और क्वेश्चन बड़ा इजी सा आता है। हालांकि या तो सीधा सीधा फैक्ट्स आता है या उसमें थोड़ा सा कहीं वो संख्या को ऊपर नीचे कर देता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वो संख्या कौन से सेट में सेट हो रही है। तो हम आरटी 2009 जिसमें लिखा गया था कि इसमें कुल 7 अध्याय है, इसमें कुल 39 धाराएं हैं और लास्ट में एक अनुसूची है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए आरटीई 2009 की अनुसूची में किन धाराओं के मान और मानक है। धारा 19 और 25 के मान और मानक है। धारा 19 था, क्या थी धारा 19 थी विद्यालयों की स्थापना के मान और मानक। धारा 25 क्या थी? धारा 25 थी छात्र शिक्षक अनुपात। इसका मतलब धारा 19 और 25 के जो मान और मानक हम उन्होंने उन धाराओं के साथ में नहीं पढ़ा था, उनको अलग से लास्ट में इस अनेक्जर में इस अनुसूची में रखा गया है। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस अनुसूची में भी केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में एक संशोधन करके जो शिक्षकों की संख्या है वहां पे CWSN बच्चों के लिए जो हमारे विशेष शिक्षक है उनका भी प्रावधान किया गया। यानी मूल अनुसूची में उनका प्रावधान नहीं था, 2022 में उनमें प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, इस अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास किस धारा के तहत है? धारा 20 के तहत है। धारा 20 में हमने पढ़ा था कि अनुसूची में संशोधन करना, कोई नियम हटाना या जोड़ना केंद्र सरकार का अधिकार है। आइए देखते हैं, हम अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची में धारा 19 और 25 के मान और मानक है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार कि अनुसूची में कौन कौन सी धारा जुड़ी हुई है। धारा 19 और 25 जुड़ी हुई है। इसमें पहला दे रखा है विद्यालय के लिए मान और मानक। नंबर 1 शिक्षकों की संख्या। यहां से बहुत सारी बार क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षकों की संख्या कक्षा 1 से 5 के लिए, या मैं कहूं किसी प्राथमिक विद्यालय के लिए, या मैं कहूं 6 से 11 आयु वर्ग के बालकों के लिए, एक ही बात है। कक्षा 1 से 5 का विद्यालय है जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात का जो आदर्श अनुपात है वो 1:30 होना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि पहली से 5वीं के स्कूल में आदर्श अनुपात 1:30 होना चाहिए और 6ठी से 8वीं के स्कूल में 1:35 होना चाहिए। तो शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में 60 विद्यार्थियों तक, यानी प्रवेशित बालक यदि 60 तक है तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी। यह क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुकी, रीट में भी पूछ चुकी। यानी किसी एक प्राथमिक विद्यालय में 60 विद्यार्थियों तक कम से कम 2 शिक्षक होंगे। ध्यान से सुनना, ये वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आरटी 2009 के अनुसार किसी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षक होंगे? 2 शिक्षक होंगे। वो कह दे किसी प्राथमिक विद्यालय में यदि विद्यार्थियों की संख्या 21 है तो वहां पे न्यूनतम कितने शिक्षक होंगे? तो भी 2 ही होंगे, क्योंकि 60 विद्यार्थियों तक दे रखा है। यदि एक भी बच्चा उस स्कूल में आ गया तो न्यूनतम शिक्षक तो 2 ही होंगे, यानी सिंगल टीचर स्कूल नहीं होता वैसे। तो इसका मतलब कम से कम 2 शिक्षक यहाँ पे होंगे ही होंगे। 61 से 90 विद्यार्थियों तक, यदि 61 से 90 विद्यार्थी हो गए तो 3 शिक्षक। 91 से 120 तक 4 शिक्षक। 121 से 200 तक 5 शिक्षक। यहाँ पे एक नई बात आएगी, जैसे ही 121 से 200 तक हम जाते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे 5 शिक्षक होंगे, लेकिन 121 से 200 के बीच में जैसे ही हम 150 पे जाते हैं, 150 बालकों के ऊपर एक प्रधानाध्यापक का पद आता है। 150 बालकों के ऊपर 5 + 1 यानी एक प्रधानाध्यापक का पद यहाँ पे स्वीकृत हो रहा है। इसका मतलब एक प्राथमिक विद्यालय में 150 बच्चे होते ही वहां पे एक प्रधानाध्यापक का पद आएगा। क्वेश्चन अजय, एक प्राथमिक विद्यालय में कितने विद्यार्थियों पे प्रधानाध्यापक का पद आ रहा है? 150 बालकों के ऊपर। जैसे इस प्राथमिक विद्यालय में 200 बालक हो जाते हैं, 200 बालकों के ऊपर यानी बच्चों की संख्या बढ़ रही है, 150 से 51 52 ऐसे करते हुए 200 हो रही है, तो 200 बालकों के ऊपर जो छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होना चाहिए, ये छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 से थोड़ा सा आगे चला जाता है, जो अधिकतम 1:40 तक ले जा सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात
अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 1:40 हो सकता है। 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होगा, यानी 1:40 तक आप ले जा सकते हो, जिसमें प्रधानाध्यापक को छोड़ना है। प्रधानाध्यापक को छोड़ के छात्र शिक्षक अनुपात आप 1:40 तक अधिकतम ले जा सकते हो, बशर्ते कि 200 बच्चों के आसपास संख्या हो जाती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आ जाए कि एक प्राथमिक विद्यालय में अधिकतम शिक्षक कितने होंगे? ये तो न्यूनतम तो कहा है 2 शिक्षक होंगे, अधिकतम कितने शिक्षक होंगे उसका कैसे पता चले? तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षक होंगे। मान लीजिए किसी प्राथमिक विद्यालय में 2000 बच्चे हो जाते हैं, तो वो अनुपात के अनुसार पता नहीं कितने पद आ जाएंगे, तो वहां हम अनुमान नहीं लगा सकते। वहां ऑप्शन में आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार। बिल्कुल राइट। एक प्राथमिक विद्यालय चाहे उस प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम हमने कहा इतना है, अधिकतम तो जितने सेक्शन जितने बच्चे उतने ही पद नए क्रिएट हो जाएंगे। तो यहां विशेष तौर से ध्यान रखें, ये कक्षा 1 से 5 के एक प्राथमिक विद्यालय के या 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो आदर्श अनुपात है वो 1:30 है। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेशित बालक 60 तक है तो कम से कम आपके पास 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक और 121 से 200 तक 5 शिक्षक होंगे। 121 से 200 के बीच में जैसे 150 बच्चे होते हैं एक प्रधानाध्यापक का पद आएगा, और 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 से आगे बढ़ता बढ़ता 1:40 तक अधिकतम जा सकता है प्रधानाध्यापक को छोड़कर। अब बात आ रही है यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कक्षा 6 से 8 के लिए, यानी एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 होगा और प्राथमिक विद्यालय में 1:30 होगा। 6ठी से 8वीं के स्कूल के लिए बहुत ही रोचक फैक्ट्स यहां पे ये है कि जैसे ही एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, उस उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होगा। ध्यान से सुनना, उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होगा। तो प्रत्येक कक्षा कौन सी है? 6ठी, 7वीं, 8वीं, तो 3 कक्षा, न्यूनतम 3 शिक्षक। 6ठी से 8वीं में न्यूनतम 3 कक्षा, न्यूनतम 3 शिक्षक। ये जो 3 शिक्षक होंगे ये 3 विषयों के होंगे। कौन कौन से 3 विषयों के? गणित या विज्ञान का, दूसरा सामाजिक अध्ययन का और तीसरा भाषा का। ध्यान रहे 6ठी से 8वीं के लिए ये रहा, कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित के लिए कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध हो, यानी एक विज्ञान और गणित का होगा, एक सामाजिक अध्ययन का होगा और तीसरा भाषा का होगा। तो हमने कहा 6ठी से 8वीं में कम से कम 3 शिक्षक, और इन 3 शिक्षकों के 3 विषय भी डिफाइन है, आपका गणित या विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा का। साथ ही यहाँ कहा है 6ठी से 8वीं में आदर्श अनुपात 1:35 होगा। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यदि कहीं पे 100 से जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बार आरपीएससी 2025 में आपसे पूछ सकती है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में यदि बच्चों की संख्या कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर हो जाती है तो क्या कंडीशन होगी अनुसूची के अनुसार। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6ठी से 8वीं में 100 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो 2 कंडीशन होगी। एक तो 100 से ऊपर होने पे पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक आएगा। पहली से 5वीं में प्रधानाध्यापक कितने पे आ रहा था? 150 पे आ रहा था, लेकिन 6ठी से 8वीं में 100 पे ही आ जाएगा। नंबर 1, एक तो पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद आएगा। नंबर 2, अब यहां पे 3 विषयों का अंशकालीन शिक्षण करवाना होगा। यदि 100 से अधिक बच्चे हैं तो एक तो प्रधानाध्यापक का पद आ गया, एक यहां पे अंशकालीन शिक्षण करवाना पड़ेगा 3 विषयों का। ये 3 विषय इस प्रकार से होंगे: कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा। जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां पे नंबर 1 पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक आएगा और अंशकालीन शिक्षण करवाना होगा कला शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। 6ठी से 8वीं में अंशकालीन शिक्षण की व्यवस्था 3 विषयों के लिए की गई है यदि विद्यार्थियों की संख्या कितने से ऊपर हो? 100 से ऊपर हो। दूसरा, आरटी 2009 की अनुसूची के अनुसार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक होने पे निम्न में से किस विषय का अंशकालीन शिक्षण अनिवार्य नहीं है? है वो तो ये 3 है, नहीं है वो तो हमें तो जो है वो पता होना चाहिए, नहीं में वो कुछ भी लिख दे। तो इसका मतलब जो 3 है वो कौन से हैं? कला शिक्षा,
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा, इनका अंशकालीन शिक्षण यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। नंबर 2 भवन, कि हम ये जो विद्यालय होगा इनका भवन कैसा होगा। भवन सभी मौसम वाला भवन, यानी सभी मौसम के अनुकूल स्कूल का भवन होना चाहिए। आरटी 2009 कह रही है कि सभी मौसम के अनुकूल भवन होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष होना चाहिए। नंबर 1, प्रत्येक शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष हो, प्रधानाध्यापक के लिए कार्यालय और भंडार हो, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग शौचालय हो, बाधा मुक्त पहुंच यानी CWSN बच्चे भी उस भवन तक जा सके ऐसा हो, रसोई घर वहां पे निर्मित हो, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल हो, और 4 दीवारी या बाढ़ उसकी सुरक्षा के लिए हो, ऐसा भवन होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष और प्रधानाध्यापक के लिए कार्यालय में भंडार, ये होना चाहिए। नंबर 2, बाधा मुक्त पहुंच, CWSN बच्चे भी आराम से आ सके, ना वो बहुत जो है वो किसी चट्टान पे हो ना किसी खड्डे में हो, CWSN बच्चे भी आसानी से चढ़ सके, रैंप लगा हो, हैंडरेल्स लगे हो। लड़कों व लड़कियों के लिए पृथक पृथक शौचालय हो, सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो, MDM के लिए रसोई घर हो और खेल का मैदान हो, 4 दीवारी या उसके बाढ़ हो, यानी सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। इस प्रकार का विद्यालय होना चाहिए। उसमें पुस्तकालय हो, यह भी आ सकता है, उसमें पुस्तकालय भी जरूरी है। तो इस प्रकार से TLM भी जरूरी है। तो इस प्रकार का हमारे पास भवन होना चाहिए। नंबर 3, एक शैक्षणिक वर्ष में, यानी एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस / शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। ध्यान रखना, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या, कई बार क्वेश्चन आ चुका, अब भी पूछा जाएगा कि पहली से 5वीं क्लास में एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन स्कूल चलना चाहिए। 200 कार्य दिवस होने चाहिए। पहली से 5वीं में 200 कार्य दिवस होने चाहिए, और जब 200 कार्य दिवस होने चाहिए तो 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए। ऐसे ही कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल 220 दिन चलना चाहिए, 220 कार्य दिवस होने चाहिए, 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कक्षा 105 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे। कक्षा 6 से 8 220 कार्य दिवस, 1000 शिक्षण घंटे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 100% ये मान लीजिए आप क्वेश्चन आएगा। नंबर 4, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह, ये तो हर बार ही क्वेश्चन आता है आपके, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, यानी एक जो शिक्षक होगा वो प्रत्येक सप्ताह कितने शिक्षण घंटे लेगा। शिक्षक प्रति सप्ताह शिक्षण घंटे 45 शिक्षण घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। 45 शिक्षण घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। ये बार बार अनेकों बार आपके किसी फर्स्ट ग्रेड में ही 4-5 बार उसने पूछ लिया, रीट में भी पूछा जा चुका। अध्यापन शिक्षण उपकरण, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, प्रत्येक कक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार TLM होना चाहिए। TLM कैसे? प्रत्येक कक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार विद्यालय में TLM होना चाहिए। पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय हो जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी की पुस्तकें होनी चाहिए। इसका मतलब RT 2009 की अनुसूची ये कहती है कि यदि विद्यालय की स्थापना की जा रही है तो प्रत्येक स्कूल में RT के नॉर्म्स के अनुसार पुस्तकालय होना चाहिए, जिसमें खेल की, कहानियों की, कविताओं की, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, बाल कहानियां, इस प्रकार की किताबें होनी चाहिए। तो पुस्तकालय होना चाहिए। और खेल सामग्री या खेल उपकरण, प्रत्येक कक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार खेल के उपकरण भी होने चाहिए। ये हमारी मूल RTE की अनुसूची जो धारा 19 और 25 से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार ने 2020 में एक संशोधन किया, वर्ष 2022 में अनुसूची में संशोधन किया धारा 20 के तहत, क्योंकि धारा 20 के तहत केंद्र सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। तो संशोधन करके क्या नया जोड़ा, 1 पॉइंट क के अंदर शिक्षकों की संख्या में नया जोड़ा कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक की संख्या। यहां पे पहले दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक नहीं थे, अब यहां पे दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षकों को जोड़ा गया है।
तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षकों की जो संख्या है, कक्षा 5वीं तक जो शिक्षक होंगे वो 10 दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक, यानी कक्षा 5 तक प्रत्येक 10 दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक होगा। ध्यान रहे, ये इस बार 100% पूछा जा सकता है, कक्षा 1 से 5 में कितने दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक होगा। प्रत्येक 10 बालक, दिव्यांग जो बालक होंगे, सीधे बालक नहीं, 10 दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक। और कक्षा 6 से 8 में 15 दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक। तो 10 तो दिव्यांग बालक, एक शिक्षक कक्षा 1 से 5 में, 15 दिव्यांग बालक, एक विशेष शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए। ये नया जो है वो संशोधन 2022 में किया गया। तो ये थी हमारी अनुसूची, और ये था अनुसूची में 2022 का हमारा संशोधन जो किया गया, वो कक्षा 1 से 5 के लिए 10 दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए 15 दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान 2022 में किया गया। तो ये था हमारा RTE 2009। इस 2009 के RT में कहा गया था कि 7 अध्याय है, 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इस RTE 2009 में अब तक जो संशोधन किए गए, सबसे पहला संशोधन 2012 में किया गया, जो धारा 1, 2, 3, 21, 22 और 25 से संबंधित था, और साथ ही साथ धारा 39 इसमें नई जोड़ी गई थी। कौन से नंबर की धारा? धारा 39 नई अंतः स्थापित की गई थी, जिसमें कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को मिली थी। तो शुरू के जो 4 वीडियो थे उसमें हमने पूरा RT को देखा, और इस 5वें वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सिर्फ इसकी अनुसूची को देखा है। इसके संशोधन हमने साथ साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस धारा के साथ में मैंने बताए हैं। फिर 2017 में संशोधन हुआ। 2017 में जो संशोधन हुआ वो धारा जो है 23 में संशोधन किया गया। धारा 23 में संशोधन क्या हुआ? धारा 23 में संशोधन हुआ 2017 में कि जो भी शिक्षक जिनको शुरुआती 5 साल की छूट दी गई थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में, ऐसे शिक्षक यदि 31 मार्च 2015 तक अपनी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं कर पाए हैं, तो अब उनको आगामी 4 साल की छूट प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 2015 से वो 4 साल में उनको अपनी न्यूनतम योग्यता पूरी करनी होगी। और ये RPSC फर्स्ट ग्रेड पूछ चुकी है कि ऐसे शिक्षकों को कितने साल की बाद में छूट दी गई? 4 साल की बाद में छूट दी गई। पहले मूल कानून में कितने साल की थी? 5 साल की थी। टोटल कितनी हो गई? 5 + 4 टोटल 9 साल हो गई। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2019 तक इनको 9 साल, पहले 5 साल और फिर बाद में 4 साल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2017 का जो संशोधन था वो हुआ 2017 में था, लेकिन वो कानूनन लागू 1 अप्रैल 2015 से हुआ। किस तारीख से लागू माना गया उसको? 1 अप्रैल 2015 से उसको लागू माना गया। तीसरा संशोधन 2019 में हुआ। 2019 में जो संशोधन हुआ वो RT की धारा 16 और 38 में हुआ। धारा 16 जो सबसे महत्वपूर्ण, पहले उसमें लिखा गया था कि किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा और उसको कक्षा से या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यानी रोकने और निष्कासन पे जो प्रतिषेध था उसमें से उसको कक्षा में रोकने के प्रतिषेध पे, जिसको नो डिटेक्शन पॉलिसी कहते हैं, उस नो डिटेक्शन पॉलिसी में संशोधन किया गया और धारा 16 को 4 धारा उपधाराओं में बांटा गया। धारा 16 की उपधारा 1, 2, 3 और 4। धारा 16.1 में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र के अंत में कक्षा 5 और 8 की परीक्षा होगी, वो नियमित परीक्षा होगी। धारा 16.2 कह रही है इस नियमित परीक्षा में यदि कोई बच्चा असफल होता है तो उसको विशेष शिक्षण करवाते हुए परीक्षा परिणाम की समाप्ति के बाद 2 महीने में पुनः परीक्षा लेनी होगी। धारा 16.3 कहती है इस पुनः परीक्षा में भी यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको समुचित सरकार उसी कक्षा में रोक सकती है, परंतु समुचित सरकार उसको आगे जाने का भी प्रावधान कर सकती है। यानी समुचित सरकार, राज्य सरकार पे ये प्रावधान उन्होंने छोड़ दिए थे। और 16.4 में कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक उस बच्चे को आप निष्कासित नहीं कर सकते, जो पहले भी कानून में था, यहाँ 16.4 में आ गया, पहले धारा 16 में था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो 2019 में संशोधन किया गया। और फिर 2022 का जो अनुसूची में संशोधन RT की धारा 20 के अनुसार किया गया और विशेष शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के रखा गया। कक्षा 1 से 5 के लिए 10 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक और 6 से 8 के लिए 15 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया। यह है हमारी महत्वपूर्ण अनुसूची। तो इसके अब तक की ये जो 5 वीडियो जिसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से हमने पूरा का पूरा इस RT 2009 को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगामी वीडियो में हम राजस्थान का जो आरटीई है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 उनको देखेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।